धनवान और शक्तिमान कैसे बने, इस चैनल पर आज आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही सुंदर उक्ति लेकर के आए हैं। कहने का तात्पर्य है, जो व्यक्ति अविश्वासी है और विश्वासी है और लोभी है, उस पर विश्वास सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अविश्वासी और लोभी व्यक्ति कभी न कभी लोगों को धोखा ही प्रदान करता है। इसी पर आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि कुछ समय पहले की बात है कि मालव देश में पद्मगर्भ नाम का एक सरोवर था। मालव देश मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को कहा जाता है। वहां एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के किनारे एक लाचार बगुला बैठा हुआ था। लाचार इसलिए था क्योंकि वह बगुला की जो अवस्थाएं थी बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वह बगुला बूढ़ा हो चुका था। वह अपना भोजन अपने शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकता था क्योंकि वह बूढ़ा था। यह बूढ़ापन के कारण वह नदी के किनारे अपना मुंह लटकाए बैठा हुआ था। जब उस बगुला को एक केकड़ा देखता है तो केकड़ा पूछता है कि बगुला भाई, आप इन मछलियों को क्यों नहीं खा रहे हैं और उदास क्यों बैठे हुए हैं? बगुला बोलता है कि भाई, मैं क्या बताऊं, अभी अभी तुरंत इस नदी से दूर कुछ मल्लाह को मैंने बातें करते हुए देखा है कि इस नदी जो सरोवर है उसका पानी अब तो सूखने वाला है। जब सूख जाएगा तो सारे मछलियों को वो मल्लाह अपने जाल में फंसा करके लेकर चला जाएगा। अब लगा कि मेरा भी जीवन मछलियों पर है और यह मछली ही नहीं तो मेरा जीवन क्यों। इसलिए मैं आज से ऐसा निर्णय ले लिया हूं कि मैं मछली का भोजन, मछली का भक्षण नहीं करूंगा। यह बात कर ही रहा था कि उस सरोवर में रहने वाली मछलियां बात सुन रही थी। उसमें से आपस में मछलियां बात की और बोला कि चलें, बगुले तो हमारे हितकारी बात कर रहा है, दुश्मन तो है लेकिन हितकारी बात कर रहा है, हो न हो इसकी बातों में सच्चाई हो। और मछलियां बगुले के पास आ जाती है और पूछती है कि बगुले भाई बताएं। वह सारा वृतांत बगुला बताता है। बोलता है कि अच्छा, इस प्राण की रक्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप बताएं। बोला कि इस प्राण की रक्षा के लिए मैं एक उपाय सोचा हूं। यहां से कुछ दूर एक और नदी है। वो नदी पानी से पूरा लबलब भरी पड़ी है और बहुत सुंदर है। उसमें पानी कभी सूखने वाला नहीं है। अगर तुम लोग चाहो तो उस नदी में जा सकती हो, उस सरोवर में जा सकती हो। मछलियां पूछी, ऐसा कैसे? बोली कि ऐसा है कि मैं एक एक कर आप लोगों को उस नदी में पहुंचा दूंगा। यह सुनकर के
मछलियां आपस में बात की और इस निर्णय को कहा कि सही है, ऐसा ही करो। बगुले ने क्या किया, प्रतिदिन उस मछलियों को अपने चोंच में ले जाता था और ले जाकर के उस नदी के किनारे ही सूखे स्थान पर मछलियों को खा जाता था। कहा गया है कि उपकरणा अरीना संधिर्न मित्रेण अपकारिना उपकारा अपकारो ही लक्षणम लक्षण मेतयो। जो उपकारी मित्र है, अगर उससे दुश्मनी है तो उससे दोस्ती कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई अपकारी मित्र है और विश्वासी मित्र है और वह दोस्ती करना चाहता है तो उससे कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अब क्या हुआ, इस तरह से बगुला भी लोभ में फंस गया। उसे लगा कि अब तो मुझे प्रतिदिन भोजन मिलेगा, और इस तरह से ढेर सारी मछलियों को अपने चोंच में ले जाता था और वह नदी में न डाल करके नदी के किनारे सूखे स्थान पर उसे भक्षण कर लेता था, खा लेता था। एक दिन केकड़ा बोला कि बगुले भाई, आप मुझे भी उस स्थान पर ले चलो। कुछ मछलियां को आपने तो उस स्थान पर पहुंचा दिया, मुझे भी पहुंचा दो। केकड़ा लोभी था, उसने सोचा तो मछलियां का स्वाद तो मैं ले लिया हूं, अब केकड़ा का भी स्वाद ले लूं। केकड़ा का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। केकड़ा को बोला कि भाई तुमको चोंच में कैसे ले, तुम्हारे कटीले नोक हैं। केकड़े ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने पंजे से तुम्हारे गले को पकड़ लेता हूं और गले को जैसे ही पकड़ूंगा तुम अपने पंख से उड़ करके और उस नदी में जाकर के छोड़ देना। बगुले ने बात मान ली और अपने गर्दन नीचे किया और केकड़े ने अपने दो उसके नुकीले पंजे होते हैं, उसके गर्दन को पकड़ लिया। बगुले उड़ा। उड़ते ही उसे केकड़े को कुछ भय आया कि हो न सके कुछ दाल में काला है, लेकिन केकड़ा सोचा कि तावद भये न भेतव्यम यावत भय मनागतम आगंतु भयम दृष्ट्वा परहर्तव्य मतीतवत् अभियुक्तो यदा पश्येन कश्चित् गतिमात्मनः युध्यमानस्तदा प्राज्ञो मृतेन रिपुनासः। बगुले ने सोचा कि भय जो है, भय से जब तक डरना चाहिए तब तक डरना चाहिए जब तक कि वो भय सामने नहीं आ जाए, और जब भय आ जाए तो उससे प्रतिकार करना चाहिए, उससे लड़ाई लड़ना चाहिए। हो सके लड़ाई लड़ें और उससे जीत हो जाए। इतना सोच ही रहा था कि बगुला नदी के किनारे आ चुका था। जैसे ही उसकी दृष्टि किनारे पड़ी, उसने देखा कि बहुत सारे मछलियों का कंकाल पड़ा हुआ है। वो डर गया और वह सोचने लगा कि भय युक्तो यदा पश्येन कश्चित् गतिमात्मनः युध्यमानस्तदा प्राज्ञो मृत्येत रिपुनासः। उसने सोचा कि डरने से काम नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। अगर कोई शत्रु आप पर आक्रमण कर दे तो डरना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। हो सके उस डट कर मुकाबला, ऐसे भी तो मरना ही मरना है। अगर डट कर मुकाबला करें और हो सके कि दुश्मन हार जाए और हमारा प्राण बच जाए। केकड़ा ने वैसा ही किया।
उसने बगुले के साथ नीचे उतरा और चाहा कि उसे नीचे उतारे। केकड़े ने सारी बात को समझ लिया और अपने नुकीले पंजे से उसके गले को दबाने लगा। केकड़े त्राहिमाम चिल्लाने लगा, रक्षा करो, रक्षा करो, और पश्चाताप करने लगा। कहने लगा कि दोस्त मुझे छोड़ दो, मैं लोभ में फंस गया था, आज मैं लोभ नहीं करता तो मैं तुम्हारा शिकार नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। केकड़े समझ गया कि यह अविश्वासी है और लोभी है। आज उसका भक्षण था, उसका भोजन था मछली। अगर 1 या 2 मछलियां खा करके सप्ताह के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद अगर वो मछलियां खाता तो छिप जाता, लेकिन वह लगातार लोभ में फंसता गया और प्रतिदिन मछलियों का शिकार बनाता गया और अंत में केकड़े के द्वारा मारा गया। इसलिए कहा गया है कि लोभ भी नहीं करना चाहिए, जो अविश्वासी है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी दोस्ती नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, दमन दामनी दमक रहे घन माही, खलके प्रीति जथाथिर नाही। जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं उनकी दोस्ती कैसी होती है? जैसे बिजलियां चमकती है, जब बिजलियां चमकती है तो उसकी चमक के आगे सूरज का प्रकाश भी ओझल पड़ जाता है। उसी तरह दुष्टों की दोस्ती होती है। पहली दोस्ती ऐसा लगता है जैसे दोस्त को ऐसा ना लगे कि मेरे जैसा कोई दोस्त नहीं है, वो अपने आप को दिखाना चाहता है, लेकिन आज न कल उसकी जो दुष्टता है, उसकी जो कुप्रवृत्ति है सामने आ जाती है और जो अच्छे दोस्त हैं उसका शिकार हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धनवान कैसे बने, शक्तिवान कैसे बने, आप इस चैनल को देखें, सुने और इस कहानी को लोगों तक बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।